गाल भी फुला लें और ठहाका भी लगा लें, हा हा हा, दोनों नहीं हो सकता। या तो गाल फुलाओ या तो ठहाका, या तो शराब पी के शराबी बन जाओ, या तो शराब का पीना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। देखो शराब रात बीती उतर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो प्याला राम नाम का, कृष्ण नाम का। जब आए हो प्रेम गली में, जब आ गए तो फिर आ जाओ, फिर शराब इत्यादि से पूरे छूट के आओ। पी लो जितना जीव कर रहा पी लो, लेकिन जब आना तो पूरे आना भगवान के पास। आधे शराब में फंसे हो, आधे कृष्ण में उलझे हो तो नहीं, जी भर के पी के आओ, फिर ऐसे आओ कि फिर भगवान के हो जाओ। जय हो। महाराज जी, एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा, कल फाइनल। तो हो गया फिर सिलेक्शन? नहीं, मैंने मना कर दिया। महाराज जी, वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे कुछ। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों करोड़ों करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण, मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। जहां हमारे धर्म को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम वहां तो जाएंगे। जो सनातनी हैं वहां तो जाएंगे। जो हमारे सनातन को समझने वाले नहीं हैं, जो देखो ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। शेर कुत्तों से रेस क्यों लगाएगा? वहां तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहां जाके क्या करेंगे? महाराज जी, वो कहते हैं ना, वो सलमान खान वो शनिवार को आएंगे और वो सब जो बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे गालियां, उनको वो संभाल लेंगे। अगर आप जाओगे तो शो की टीआरपी वीआरपी फाड़ देगी। हाँ, तो शो की टीआरपी बढ़ेगी ना। तो हम वहां जाकर के क्यों अपने सनातन का सिर नीची करें? हम वहां जाएं जहां हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और ऊंची हो। हम कह रहे हैं ना, वहां क्यों जाएं जहां हमारे धर्म का सम्मान नहीं हो। वहां मांस खाने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं। अब शराबियों से हम कहां माथा पच्ची करेंगे? मांसाहारियों के बीच में हम कहां उठेंगे बैठेंगे? महाराज जी, क्या पता आपकी वाणी सुन के वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो उनको सुधरना है तो यहाँ के सुधर जाएं, हम यहाँ थोड़ी रोक रहे हैं। यहाँ आओ, सुनो सत्संग भाई, यहाँ के सुधर लो, यहाँ सुन लो कथा, यहाँ सत्संग कर लो। आप नहीं जाओगे मतलब? ना, टीवी पे जाना ही नहीं है? नहीं, टीवी अभी हमने लाफ्टर शो में गए थे। कैसा रहा वहाँ पे? वहाँ अच्छा था। वहाँ पे जहाँ पारिवारिक है, हाँ। जहाँ अच्छा है वो तो अच्छा ही है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो जाती हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने रोका था माता सती को, मत जाओ सती यज्ञ में, नहीं मानी, गई, जलकर भस्म हो गई। तो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं ही जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। पैसा कोई करोड़ों नहीं अरबों दे। हम कोई बॉलीवुड की तरह थोड़ी कि करोड़ रुपए में हम गुटके का प्रचार करने लग जाएं। उन्होंने तो कई करोड़ का ऑफर दिया, तो भी हम पैसे को महत्व नहीं, हमारे सनातन को, हमारी भारतीयता को, हमारे संस्कारों को महत्व है। वहाँ जाएंगे जहाँ हमारे जाने से हमारा धर्म संस्कृति मजबूत हो। जहाँ जाने से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कमजोर पड़े, वहाँ नहीं बैठ। देखो, यदि मैं शराबियों के बीच में बैठने लगा तो शराब की दुकान में कोई बच्चा जाके खड़ा हो जाए तो लोग उससे भी शराबी मान लेते हैं। यदि मैं चरित्रहीनों के बीच में बैठने लग गया तो लोग क्या कहेंगे मुझे कि ये चरित्रहीनों के बीच में क्यों बैठे हैं। हाँ, आप आओ, सबका स्वागत है। चरित्रहीन हो तो यहाँ आओ, हम आपको उपदेश करेंगे, कथा सुनाएंगे और आपको सही राह बताने की कोशिश करेंगे।
लेकिन वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं गया। मेरी खुशी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा नहीं होता मैं वहाँ नहीं जाता, चाहे वो कितना भी पैसा हो। कल को आपकी अगर कोई बायोपिक बने तो थिएटर पे लोग आपको देखेंगे, तो कौन सा एक्टर आपको लगता है बॉलीवुड में आपको फेवरेट एक्टर तो होगा ही ना महाराज जी? देखो मैं पहले कह चुका हूँ कि एक्टर लोग क्या फेवरेट, ये तो सब गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, पसंद है। इनको फेवरेट मैं नहीं मानता। मैं सूरदास जी, तुलसीदास जी को भक्तों को फेवरेट मानता हूँ, इन लोगों को फेवरेट नहीं मानता, क्योंकि इनमें कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे इस भारत की संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया, मुगलों ने भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को जितना नुकसान पहुंचाया, मुगलों ने 500 साल में जितना नुकसान पहुंचाया, अंग्रेजों ने 200 साल में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जितना नुकसान पहुंचाया, इस बॉलीवुड ने 50, 60, 70 साल में उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया भारतीय संस्कारों को और संस्कृति को। आज की बहन बेटियां फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये किसकी देन है? बॉलीवुड की। आज लोग कपड़े कम पहन के घूम रहे हैं, किसकी देन है? बॉलीवुड की। आज बलात्कार हो रहे हैं, तो बलात्कार के सीन मूवियों में दिखा दिखा के लोगों को बलात्कार करना सिखा दिया बॉलीवुड ने, गुटखा खाना सिखा दिया, जंगली रमी डाउनलोड करने का बोलते हैं ये लोग। आजकल क्रिकेट नहीं रहा, आजकल वो जुआ का अड्डा बन गया है। तो ये बॉलीवुड सब तरह से, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे बॉलीवुड हो, ये केवल आपके बच्चों को बिगाड़ने का ठेका लिए बैठे हैं। इसलिए अपने बच्चों को बचाना है तो बॉलीवुड से ही बचाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा कुसंग है। महाराज जी, पर लोग जो आजकल, आप जैसे अगर दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो कहती हैं कि जैसे अगर लड़कियाँ, क्या इवन लड़के भी कहते हैं कि अगर किसी लड़की ने कम कपड़े डाले भी हैं तो वो उसका निजी मन है। सही अब है। कोई लड़का देखकर, तो गलती लड़के की है या लड़की की है आपके हिसाब? अच्छा ये बताओ, मैंने अखबार में पढ़ा कि क्राइम पेट्रोल को देख करके बहुत सारे लोगों ने क्राइम किया। आप मानते हैं इस बात को? हाँ या ना में उत्तर। मैंने पढ़ा नहीं है अखबार अभी। मैंने पढ़ा है। आप नहीं मानते कि मानते हैं? महाराज जी, मैंने जब तक पढ़ा नहीं, तो फिर आप कह रहे हैं तो आपके। देखो ऐसा है कि बहुत सारे लोग ना क्राइम पेट्रोल को देखकर, क्राइम के सीरियलों को देख के वो खुद क्राइम करने लग जाते हैं। ऐसा है ना, मतलब समाज जो देखता है वो करने की कोशिश करता है, वो बनने की कोशिश करता है। मैंने हमारे जबलपुर में एक घटना घटी बहुत पहले, क्राइम पेट्रोल देखकर, अब भूल गई, बहुत पुरानी बात है, मुझे याद थी हल्की हल्की, अभी मैं बता। एक लड़की थी, उसने एक बच्चे को मारा और बैग में भर के नाले में फेंकने जा रही थी, तो उसका बैग से हाथ निकल आया मरा हुआ बच्चे का। तो किसी ने देखा तो पकड़ लिया, पुलिस पकड़ के ले गई। बोला कि आपने ये बच्चे को क्यों मारा? बोले मैंने क्राइम पेट्रोल देखा है, उससे मुझे ये क्राइम करने की उत्तेजना हुई और मैंने ये क्राइम किया। उसने स्वीकार किया, वो अखबार में छपी थी, इसलिए हम लोग सब जानते हैं। ये घटना जबलपुर की है। तो क्राइम पेट्रोल देख करके यदि वो लड़की ये क्राइम कर सकती है, तो जब आज अश्लीलता देखेंगे आप या समाज, तो जो देखेगा वही तो अंदर होगा, फिर वही तो क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा, वही तो करेगा जो देखेगा। अब छोटी लड़की मिल जाती है 5 साल की, 10 साल की, लोग उसको भी पकड़ के और उसके साथ गलत करते हैं। क्यों करते? क्योंकि उन्होंने वो गलत चित्र, गलत सीन समाज में देखे हैं और वो पिक्चर अंदर भरी पड़ी है, वो उत्तेजित है और वो उत्तेजित है किसी और को देख के। लेकिन चूंकि वो उत्तेजना कोई तो मिले उसे, तो कोई जो भी मिल रहा है लोग उसके साथ दुराचार कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं, आप मानो ना मानो, जो देखते हैं हम वैसे बनते हैं। आप अच्छा देखोगे आप अच्छे बनोगे, आप बुरा देखोगे आप बुरा बनोगे। देखने का प्रभाव पड़ता है या नहीं? पड़ता है। महाराज जी, बस एक छोटा सा इसमें मैं और इसमें जोड़ रहा हूँ, फिर मैं आगे आपकी हॉबीज़ पे आने वाला हूँ। महाराज जी, जैसे अब अगर यहाँ पे एक आश्रम है, साथ में एक ठेका है, अब ये तो मेरा निर्णय है कि मैं ठेके में जा रहा हूँ या आश्रम में जा रहा हूँ। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी लड़की को गलत भावना से देख रहा है, तो उसके वो विचार गलत हुए कि वो लड़की गलत हुई? नहीं, लड़की को मैंने कब गलत कहा? मैंने कब कहा कि लड़की गलत है? तो गलत है कौन फिर यहाँ पे? गलत वो व्यक्ति ही गलत है, और वो व्यक्ति ने जो देखा है गलत चीजें, वो देखो एक एक बूंद से घड़ा भरता है ना। आज आपने कुछ गलत देखा,
फिर थोड़ा महाराज सा जी, वहाँ गलत कहाँ है? वही नहीं समझ आ रहा कि वो गलत कहाँ है, जिसने जो डाला है उसकी क्यों मर्जी। आपने सोशल मीडिया में गलत चीजें नहीं देखते? आज मैं कितनी मैं तो आपकी रील्स देखता हूँ ना, वायरल आप होती है। मूवी नहीं देखते? मूवी मूवियों में कौन से अच्छे चित्र होते हैं बताओ? जरा जरा से कपड़े पहन के लड़कियां डांस कर रही हैं मूवियों में, ब्लू है पानी पानी, क्या है वो? कैसा डांस है? क्या देखेंगे आपके बच्चे? जब उसको देखेंगे, अर्ध नग्नता को देखेंगे, तो फिर वो कहाँ जाएगी चीजें? वो बैठी तो अंदर हैं। भाई मूवियों में आजकल क्या दिखाया जा रहा है सिवाय अश्लीलता के? लड़कियों का, ये शहरों में जो लड़कियां घूम रही हैं ना, इनका दोष नहीं है। मैं कह रहा हूँ मूवियों में जो लड़कियां कपड़े पहनती हैं जरा जरा, उसका प्रभाव पड़ता है। वो पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और उसको अंदर बसाए हैं। अब जब वो अंदर है तो कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा, क्राइम के रूप में निकलेगा, वो फिर गलत करेगा। तो गलत दिखाओ ही क्यों? गलत दिखाओ ही क्यों? मूवी ऐसी क्यों बने? क्यों बने? आज की मूवियां आप अपनी माँ के साथ नहीं देख सकते, कुछ मूवियां अपनी बहन के साथ नहीं देख सकते, कुछ मूवियां। फिर अब जब ऐसी मूवियां हैं अश्लीलता भरी, तो समाज जब देखेगा, बच्चे देखेंगे, तो फिर छोड़ो। आजकल के तो 12-12 साल के लड़के प्यार कर रहे हैं, हाँ या ना? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? इनको कैसे पता? इनका तो कोई दोष नहीं, तो खुद बच्चे हैं, पर इन्होंने देखा है, और जब देखा है तो वही चीज उनके अंदर बसी है, वो वही करना चाहते हैं जो देखा है। तो आप बिल्कुल इसे नकार नहीं सकते कि समाज जो देखता है वैसा करता है। एक बात बताएं, बताइए। आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए यहाँ पे, आप जैसा जैसा घंटी उठाएंगे ना तो बच्चे भी घंटी बजाएंगे। आप चश्मा लगाएंगे ना तो दादाजी का चश्मा बच्चा भी लगाएगा। बच्चा जो देखता है वही करता है। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल, समाज जो देखता है वही करता है। यदि आप गलत चीज देख लेंगे तो आप गलत करेंगे। अब आप दोस्त ना मानो अपना, वो अलग विषय है। अच्छा महाराज जी, अब ना एक पिक्चर आपकी बड़ी वायरल होती है जिसमें आपने वो चश्मा डाला हुआ है। हाँ उसके पीछे की क्या कहानी है? वो चश्मा कौन सा था? कहाँ पे वो चश्मा जो छोटा वाला है वो कहाँ से लाए थे आपके? भाई, कहाँ छोटो तिवारी है चश्मा? ला दो भैया को भी लगाए एक चश्मा। नहीं, मेरे को है चश्मे। आज ही यहाँ जन्मोत्सव था, यहाँ भगवान का जब जन्मोत्सव होता है ना तो चश्मे आते हैं। अच्छा, तो डाल देते हैं थोड़ा सा, हैं? डाल देते हैं चश्मे। हाँ, वो होगा तो आएगा आपके पास। आज प्रश्न यहाँ बधाई में बांटे गए, किसी के पास है वो चश्मा? आज लुटाए गए बधाई में। तो वो चश्मे यहाँ पे बधाई में, जब भगवान का उत्सव होता है ना, तो वो चश्मे बधाई में सबको लुटाए जाते हैं। अच्छा, आनंद लेते हैं। महाराज जी क्रिकेट खेलते हो आप? हाँ, खेलते हैं। तो मैंने देखा कि धोती में आप छक्के मार रहे हो। हाँ, तो हमारा तो पहनावा यही है, कहीं जाए, भारत जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, जहाँ जाए इसी में बजाएंगे। तो आप बॉलर और बैट्समैन? हैं? बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर क्या? दोनों। बॉल भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। पुराने लोग हैं, बॉल कम करते हैं, बैटिंग आई, हमारी बैटिंग आई, हम बैटिंग करेंगे। बस ऐसी है। पर मुझे बॉलिंग भी पसंद है, इसलिए मैं इसलिए खेलता हूँ, किसी बहाने मैं थोड़ा चल फिर लूँ, दौड़ लूँ, ताकि मुझे चाहिए ना। बैठा रहता हूँ थोड़ा। फेवरेट क्रिकेटर कौन? क्रिकेट तो देखते ही होगे, उसमें तो ठीक। देखो ऐसा है, मुझे एक फेवरेट था। कौन था? अभी आप समझ लेंगे। पर जिससे मैं फेवरेट बनाया, मुझे लगा ये बढ़िया आदमी है, पर बाद में मैंने टीवी में देखा कि वो अंडे बेच रहा था। संडे हो या मंडे, खूब खाओ अंडे। मुझे लगा सब ऐसे ही है। अब आप समझो कौन है। अच्छा महाराज जी, एक आपका ना जो सबसे ज़्यादा, कोई भी अगर मान लो यूट्यूब खोलेगा, सबसे पहली चीज़ आती है कि खाना, जो खाना है भैया, बिस्किट नहीं खाना। हाँ। उसमें विष होता है। तो बिस्किट की कथा तो सबने सुनी है, तो ऐसा कुछ पीने में भी है कि कुछ पीने में जहर या कोई ऐसी पीने की चीज़ जिसको लोगों को ध्यान रखना चाहिए? भाई, शहद और घी यदि दोनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो ये दोनों जहर हो जाते हैं, आयुर्वेद कहता है। तो हमें ये नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, अभी बिस्किट खाए, महाराष्ट्र में कुछ बच्चे, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, उस बिस्किट के बाद 80 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए थे। अभी नई न्यूज़ है ये, कुछ दिन पहले की घटना। बच्चे बीमार पड़ गए बिस्किट खा के। तो ये बिस्किट तो है ही, तो खाओगे। आप खाते हो बिस्किट? मैं तो कभी कभार खा लेता हूँ। हम तो नहीं खाते। कभी नहीं खाया आपने? बचपन में कभी खाए होंगे,
कम खाते हैं, बिस्किट वगैरह नहीं खाना चाहिए। मैं अंकुरित अनाज ही खाता हूँ। मैं भोजन भी एक टाइम ही करता हूँ। अच्छा, भोजन भी ज़्यादा नहीं करता। मैं खाने पीने पे कंट्रोल करता हूँ। खाने पीने की चीज़ें जो खाने लायक है वही खाता हूँ। बिस्किट विस्किट क्या खाएं? अंकुरित अनाज, चने अंकुरित करके, दालों को अंकुरित करके खाता हूँ। और एक ही बार खाता हूँ दिन में, शाम को थोड़ा तिल विल लेता हूँ। तिल, तिल समझते हैं? तिल के लड्डू, तिल के लड्डू वगैरह ले लेता हूँ। दूध पी लेता हूँ शाम को। महाराज जी, आजकल के लोगों को ना, युवाओं को ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि एक सही मायने में प्रेम क्या है। आज के युवा ना समझ पाएंगे प्रेम। इन्हें हम कितना भी समझाएं, ये प्रेम समझ ही नहीं पाएंगे। आपको हुआ किसी से प्रेम? महाराज जी, हुआ तो था, पर वो फिर बात आगे बनी नहीं। किससे हुआ था? कोई था महाराज जी पहले जीवन में? था कि थी? थी नहीं, थी। थी, अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो चली गई क्या? नहीं, ऊपर थोड़ी गई है महाराज जी, हमसे दूरी हो गई वो। अच्छा, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया। तो प्यार उससे हुआ था आपको? उस वक्त तो लगता था, अब टूट गया तो बीच बीच में जैसे रात को तो थोड़ा आपको उस लड़की से प्यार हो गया, माँ से प्यार नहीं हुआ आपको? माँ से जब मैंने कहा कि प्रेम किया आपने किसी से, तो आपको उस लड़की की याद आई, माँ की याद नहीं आई। देखो, आपको उस लड़की से प्यार तो हो गया, माँ से नहीं हुआ। यही युवा। अब आपने पूछा युवाओं को बताओ, युवाओं को क्या बताओ? आप तो खुद युवा हैं। अब आप जैसे युवा, माँ से तो प्यार होता नहीं आप युवाओं को, है ना? एक लड़की थी, उससे प्यार हुआ था। क्यों? अरे माँ ने तो तुम्हारा मलमूत्र धोया है, माँ ने तुम्हारी मालिश करी है, तुम्हारी माँ ने जितना तुम्हारे लिए किया है, क्या उस लड़की ने किया था? वो तो बीचों बीच आई। आपका पैसा है, आपका रुतबा है, आप सुंदर हैं, तो आपसे प्यार करने वाले लाख मिल जाएंगे। आपके पास पैसा ना हो, सुंदरता ना हो, कौन प्यार करेगा आपको? प्यार आपसे नहीं होता, आपकी चमड़ी से होता है। चाहे लड़की की चमड़ी हो, चाहे लड़का की। पैसा है, शोहरत है, तो प्यार करने वाले लाख हैं। कुछ नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है साहब। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। सबसे बड़ा धोखा ही आई लव यू है, प्यार है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। प्यार माँ से होना चाहिए। हमारी माँ हमारे लिए कितना करती है। हमारा बाप ओवर टाइम काम करता, चप्पल घिस जाती है बेचारे की। एक पिता से प्यार नहीं हुआ, एक माँ से प्यार नहीं हुआ। और आज के लड़के एक लड़का लड़की से प्यार करते हैं। अब बताओ, इन लड़कों को मैं क्या समझाऊं? ये जानते हैं प्यार की परिभाषा? जानते होते तो अपनी प्रेमिका के लिए अपनी माँ के प्रेम को ना त्यागते। अपनी प्रेमिका के लिए 4 साल 2 साल से मिली एक लड़की के लिए अपनी माँ के प्यार को ना ठुकराते। अब ये प्यार क्या समझेंगे? इन्हें प्यार क्या बताएं? प्यार तो माँ है। जब आप पेट में थे ना अपनी माँ के, उसने आपको देखा भी नहीं था कि आप गोरे हैं कि काले हैं, लंगड़े हैं कि अंधे हैं, लेकिन तब से उसने आपसे प्यार करना स्टार्ट किया। तब से, इसलिए प्यार को अंधा कहा जाता है। प्यार अंधा होता है। क्यों? क्योंकि माँ बिना देखे अपने बच्चे से प्यार करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए प्यार अंधा होता है। लेकिन वही लड़के जो माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, माँ दूध पिलाती है, क्या नहीं करती माँ। जब आप बाप बनेंगे, जब एक आपका बच्चा होगा, तब आप देखना कि एक स्त्री बच्चे के लिए कितना बलिदान देती है। ये लड़कों को आज तक कुछ नहीं पता। ये जब बाप बनेंगे, एक माँ बनेंगे, रात रात बच्चा रोता है, माँ जाग के सुलाती है। कितना त्याग होता है एक स्त्री का बच्चे पालने। यूं ही बच्चे नहीं पलते साहब, आप पल गए, बड़े हो गए, यूं ही नहीं हो गए। बहुत बलिदान था आपके पीछे आपकी माँ का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी को उस माँ से प्यार नहीं हो रहा है। महाराज जी, मुझे अपनी माँ से बहुत प्रेम है। मेरी तो आपने माँ का जिक्र क्यों नहीं किया? वो संदर्भ यूथ के हिसाब से भी होता है। मेरी माँ ने बाद में देखना है, मुझे बोलेंगे कि महाराज जी ने बोल दिया। आप ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दो ना, मेरा भी तो इक्वेशन। इसके बाद मैंने घर भी तो जाना है थोड़ा सा, वो भी तो घर नहीं जाने मिलेगा। नहीं, अब आप बोल रहे हो माँ से प्यार नहीं, प्रेमिका से प्यार है। प्रेमिका से तो एक पीरियड, मैंने लोगों के संदर्भ में बोला। पर मेरा एक सवाल यहाँ पर महाराज, नहीं सही है, आपको ये तो हम कह रहे हैं। आप माँ को, मेरी माँ के लिए भी बोल दे थोड़ा सा। हाँ, तो अपनी माँ से खूब प्यार करना। मैं करता हूँ। और अपनी माँ के खिलाफ कभी खड़े मत होना। बिल्कुल। जो माँ बाप कहें, माँ बाप के हम सभी ऋणी हैं, कभी अपना चुका नहीं सकते माँ बाप का कर्जा। जय। इसलिए हम सब माँ के ऋणी हैं, और माँ जो कहती है वही भगवान का कहना है। जी जी। पत्थर की लकीर है माँ का कहा। महाराज जी, आजकल जो लड़के लड़कियां वो ये कह देते हैं कि हमारा प्रेम
राधा कृष्ण का प्रेम है। हाँ 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 हाँ। मूर्ख हैं ये, मूर्ख एक नंबर के। इन्हें तो गुदना से गुदवा लेना चाहिए माथे पे, मैं मूर्ख हूँ। राधा कृष्ण का प्रेम करने चलेंगे। राधा कृष्ण कोई सामान्य है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए एक उंगली से। राधा कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण है। वो तो लक्ष्मी नारायण ऑलरेडी पति पत्नी है, वो तो जगत जननी है, जगत के माता पिता हैं। वो तो लीला के लिए संसार में